Hello, students. Today I will tell you about the basic chemistry. There are few concepts that are related to their basic chemistry. First is atom. Atom is the smallest particle of a substance. सबसे छोटे वाला पार्टिकल जो होता है वो सब्सटेंस का उसे हम एटम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक दीवार है ना. दीवार के अंदर अगर हम सबसे छोटे वाली यूनिट को देखें तो वो क्या है? एक ब्रिक. ईंट ईंट होती है. वो ईंट को हम क्या मानेंगे? एज ए एटम. एक ईंट के साथ कई ईंट मिलके वो क्या बना देती है? पूरी वॉल बना देती है. तो एक एटम क्या है? किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. नेक्स्ट है कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब. इतना छोटा है कि इसको आगे भी हम नहीं तोड़ सकते हैं. नेक्स्ट इसको बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. एटम्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रो एटम्स के अंदर क्या होता है? तीन सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एग्जाम्पल कौन कौन से हम लेके चलते हैं? ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज एटम आर वेरी फाइन टिनी पार्टिकल्स, दे कैन नॉट बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप. इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते हैं. और 92 होते हैं इन नेचर में एटम्स. एटम्स मे नॉट बी स्टेबल. स्टेबल नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर शेल में, जो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं. इसलिए वो जो एटम्स होते हैं दे कान बी स्टेबल. नेक्स्ट है, ये पिक्चर है आपको दिख रही है यहाँ पे. रेड कलर की बॉल्स जो हैं वो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस. ठीक है. और ये बाहर वाली साइड जो ऑर्बिट्स दिखाई दे रही हैं उसमें आपको येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं. नेक्स्ट है एलिमेंट. एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस. एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेड ओनली वन टाइप ऑफ एटम. मतलब प्योर इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर एक टाइप का ही एलिमेंट एटम होते हैं, ज्यादा टाइप के एटम नहीं मिलते हैं. तो इसलिए सो वी कॉल एन एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म. Cannot be broken down into simpler type. It is also same like that the atoms. It cannot be broken down into simpler type. Can exist as a either atoms or molecules. ये elements atoms भी वो बन सकते हैं, मतलब atom की तरह भी रह सकते हैं, और molecules भी बन सकते हैं. मतलब एक element दो एक एलिमेंट मिलके दूसरे एलिमेंट के सेम एलिमेंट के साथ मिलके मॉलिक्यूल भी बना सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है एलिमेंट. हमारी पूरे नेचर के अंदर या पूरे हमारे पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. ये टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. ये इसकी फर्दर टाइप्स दी हुई हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एज कंपैरिजन टू एटम बिगर एंड हैवियर एंड देयर हैव मास. उनका मास होता है. नेक्स्ट है ये पीरियडिक टेबल है. पीरियडिक टेबल में आप देखिए यहाँ पे सारे ही ये एलिमेंट्स दी हुई हैं, ग्रुप वाइज ये डिवाइड किए गए हैं. ये आपकी फर्दर क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं. ठीक है. तो ये यहाँ पे इनफ है. नेक्स्ट है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज ए लार्जर पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स. अब बात करते हैं, पहले हमने क्या बात की थी? एक एटम की. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल को बनाएंगे. ठीक है जी. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू टेन. और मॉलिक्यूल बनते ही इसलिए हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए. स्टेबल कैसे होंगे? एक मान लो मॉलिक्यूल है, वो दूसरे से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, वो दूसरे से ले लेगा, लेके वो अपने आप को स्टेबल कर देगा. मतलब बॉन्ड बनाने का उनका जो मेन रीजन होता है वो अपने आप को स्टेबल करना होता है. सो दैट्स वाई मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू अटेन स्टेबिलिटी. एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन, दैट इज O2. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो O2 है, मीन्स ऑक्सीजन एक नहीं आया है. एक आता तो हम इसको एलिमेंट बोलते. अगर ऑक्सीजन दो हैं तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल. फॉस्फोरस देखो P4, मतलब एक होता तो एलिमेंट, एक फॉस्फोरस होता, बट P कितने हो गए? चार, मतलब फोर हैं, तो फोर क्या है? मॉलिक्यूल्स. सेम
सल्फर, वाटर। ठीक है, वाटर में देखो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन इज 1, सो दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स आर मेड फ्रॉम द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट देखो, इस साइड भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरी साइड भी हाइड्रोजन है, तो जो सेम एलिमेंट से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकते हैं, जैसे एन और Na और Cl। इस साइड Na है, दूसरी साइड Cl है, ये दोनों ही क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड से मिलके बन रहा है। ये इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड होता है, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट एलिमेंट से भी बन सकता है और सेम एलिमेंट से भी बन सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट इज डेफिनेशन। Compounds are the substance which are formed by chemically combining two or more elements। अब देखो कंपाउंड्स क्या है, दो और ज्यादा एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हम क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और मिक्सचर का क्या डिफरेंस है, फिजिकली मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। जब हम सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, उसको मिक्सचर बोलेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स इसकी कौन सी होती हैं, कोवलेंट, मेटेलिक एंड आयनिक। इसकी ये टाइप्स, ये कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमो मीन्स सबकी सेम कंपोजिशन होगी, हेट्रोजीनस मीन्स डिफरेंट कंपोजिशन होगी। नेक्स्ट इज, ये क्या होती है, कंपोजिशन की क्या होती है, प्योर सब्सटेंसेस की फिक्स्ड, सॉरी, जो सब्सटेंस कैटेगरी होती है इनकी प्योर फॉर्म होती है कंपाउंड की, उसकी इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है कि मिक्सचर के अंदर अलग अलग चीजें मिक्स हो सकती हैं, कोई काफी टाइप के मिक्सचर्स सब्सटेंस कंबाइन हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। फोर्थ पॉइंट इज कंपोजिशन डिटेल। कंपोजिशन क्या होती है, कंपाउंड्स की फिक्स्ड होती है, उसकी वेरी करती है, मतलब कंपोजिशन सेम नहीं होती, तो अलग अलग होती है। फिफ्थ पॉइंट इज होमोजीनस। हमने पहले बात की, ये होमोजीनस होते हैं, वो होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस, मतलब होमो मीन्स सेम, सारी जगह पे कंपोजिशन सेम होगी। मान लीजिए आप किसी एक जगह पे देखेंगे तो वहां पे भी आपको रेशियो उतनी मिलेगी एटम्स की, और दूसरी जगह पे देखोगे तो वो भी सेम। बट हेट्रोजीनस में क्या होता है, रेशियो क्या होती है, डिफरेंट होती है। मान लो वन साइड आपको ज्यादा 2 रेशियो मिल रही है, तो दूसरी साइड आपको 5 भी मिल सकती है। सो दीज आर द 5 पॉइंट। 6 पॉइंट इज सेपरेशन। इनकी सेपरेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस। कंपाउंड्स को हम केमिकली कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोड केमिकल मेथड से, जैसे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बट मिक्सचर्स को बाय सेपरेशन कर सकते हैं मेथड एज ए फिल्ट्रेशन, फिल्टर से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, यूनिक होती हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब अलग से हैं, सेम है तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होंगी, किसी से मैच तो नहीं करेगी। बट मिक्सचर्स में क्या होती हैं, नोट लूज देयर प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सब को मिला के जो प्रॉपर्टीज है उनका सम होता है, मतलब जो जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उन सबकी प्रॉपर्टी मिक्स होगी। नेक्स्ट इज न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, क्योंकि मिक्सचर में वो अच्छे से मिक्स ही नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई कंपाउंड क्या करता है, टोटली मिक्स होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, बट मिक्सचर के अंदर न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका डिफाइंड होता है, मतलब इतने तक ही रेज करेगा, बट मिक्सचर का कोई नहीं है, डिफाइन नहीं है, वो वेरी करता है। एग्जाम्पल्स क्या है, वाटर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा। बट मिक्सचर्स का देखो, ऑयल एंड वाटर, अब ऑयल एंड वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो मिक्स नहीं ना हो पाएंगे, तो उनको अब क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सैंड एंड वाटर, स्मोक है, जैसे स्मोक एंड फोग है, ठीक है, ये सारे दिए हुए। अब वाटर है, वाटर में देखो एग्जांपल आप देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनता है ना, तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर दो एलिमेंट मिलके बन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स एंड दीज आर द पिक्चर्स। अगर देखो एटम्स के अंदर देखो, सबसे पहले तीन वो आपको ब्लू कलर की बॉल्स हैं, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब देखो नेक्स्ट में मॉलिक्यूल्स है, वो दो दो मिलके बने हैं, मतलब एटम्स कंबाइन हुए हैं। कंपाउंड में देखिए मिक्सचर सभी मिक्स हो गए हैं, बट उनके अंदर कंपोजिशन उनको सेम दिखाई हुई है। मिक्सचर के अंदर उन्होंने क्या करा है, ज्यादा सारा कंबाइन किया हुआ है, और ये सारी पिक्चर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।